प्राचीन काल में भूमंडल नामक एक राजा हुआ करता था। वो धर्म कार्य करने वाला धर्मात्मा था। संत महात्माओं के सत्संग में समय बिताता था, शास्त्रों का अध्ययन करता था। पर राजा में एक कमी थी, वो प्रमाद और भोगों में आसक्त रहने लगा था। संतों ने उसे समझाया, महाराज, आपने बहुत पुण्य किया है। अब अपनी आयु को देखते हुए राज्य अपने योग्य पुत्र को सौंप दीजिए और शेष जीवन आत्मोद्धार में लगाइए। राजा बोला, यदि मैंने राजधर्म छोड़ दिया तो रानी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी और प्रजा का पालन भी शायद ठीक से ना हो सकेगा। इसलिए मैं अपना कर्तव्य छोड़ने में हिचक रहा हूं। ये सुनकर एक दिन उसके गुरु स्वयं महल पहुंचे। उन्होंने कहा, भूमंडल, भोग विलास कभी समाप्त नहीं होते। संसार के जाल में फंसकर मनुष्य सत्य से दूर हो जाता है। अब समय है कि तुम राज्यपाट अपने पुत्र को सौंपकर पापों और मोह से मुक्त हो जाओ। यदि ऐसा ना किया तो भोगों के पाप तुम्हें भारी पड़ेंगे। पर राजा अहंकार में भरकर बोला, गुरुदेव, मैंने यज्ञ और ध्यान से इतने पुण्य कमा लिए हैं कि भयंकर से भयंकर पापों को भी क्षण भर में जला दूंगा। मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजा के इन शब्दों से गुरु को समझ आ गया कि अहंकार उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। और फिर वही हुआ। कुछ ही क्षण बाद आकाश में एक प्रचंड गर्जना हुई, बिजली गिरी, महल का एक हिस्सा ढह गया और राजा वहीं काल के मुख में समा गया। पद्म पुराण में कहा गया है, जो सत्ता और अहंकार के नशे में डूबकर यम को चुनौती देते हैं, उन्हें कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धन, पद, सत्ता सब क्षणिक है। जीवन की सच्ची कमाई विनम्रता, धर्म और सत्कर्म ही है।